तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितम् ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जराभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर डॉक्टर बीबी हरिहर सर जुड़े हैं जो वेरावल गुजरात से जुड़े हैं। डॉक्टर प्रियदर्शनी मैडम जी जुड़े हैं। डॉक्टर KN गंगवार सर जुड़े हैं। डॉक्टर विकास कुमार जी जुड़े हैं और 2-3 पेशेंट लोग जुड़े हैं। सबसे पहले सुष्मिता जी आप आइए। डॉक्टर सुष्मिता जी वीडियो ऑडियो ऑन करिए, आपका सब बताइए रूटीन। सर गुड इवनिंग सर। मैं कल रात 10 बजे तक सो गई थी। कल रात ही नई दवाई शुरू की थी सर, मतलब एक डोज कल रात ले लिया था मैंने। और सुबह भी लिया था सर। सुबह 5 बजे 5:15 तक उठ गई थी मैं। उस उठने के बाद कल रात नई दवाई शुरू किया ना सर, पेट बहुत अच्छे से साफ हुआ, मतलब पूरा साफ हो गया सर। उसके बाद हाँ, नाश्ते लिया हूँ सर। नाश्ते लेके थोड़ा वॉकिंग पे चली गई थी। वॉकिंग से आने के बाद मांड पिया हूँ सर। पी के घृत भी लिया हूँ सर, 4 चम्मच। 4 चम्मच घृत लेने के बाद 12:30 तक भूख लग गई थी मुझे। भूख लंच में राइस, भिंडी सब्जी और सांबर खाया हूँ सर आज। उसके बाद शाम में दवाई ले लिया हूँ सर लंच के बाद भी। और शाम में भूख लगने पर मूंग दाल तड़का लगा के घी में कैरेट बीटरूट डाल के खाया हूँ सर। और शाम में भी 2 चम्मच घृत लिया हूँ सर, महातिक्ता घृत। सुबह में दाढ़ी घृत लिया हूँ। और शाम का दवाई भी ले लिया हूँ सर। अभी हम जा रहे हैं ना सर, थोड़ा पैकिंग, थोड़ा फिजिकल काम ज्यादा हो गया, इसीलिए थोड़ा वीकनेस लग रहा है सर मुझे। उसके अलावा कुछ नहीं है, सब ठीक है सर। वीकनेस भी इधर लोअर बॉडी में थोड़ा थोड़ा ज्यादा वॉकिंग हो रहा है सर, उसके लिए लेग्स पुलिंग हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है। लेग्स में वीकनेस है ऐसा लग रहा है। उसके अलावा कुछ नहीं है सर, सब ठीक है। आज दिन में एक लूज मोशन भी हुआ था सर, दिन में दोपहर के टाइम। वैसा ही है सर। सब ठीक है सर। और कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ ना आपको? हाँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है सर। वो ज्यादा वॉक करने के लिए थोड़ा वीकनेस लग रहा है, बस वैसा ही प्रॉब्लम है सर। जाना है कल कितने बजे? कल का टिकट नहीं, हम टिकट नहीं मिला सर कल के लिए। 12 तारीख को मिला है सर, 12 तारीख को संडे के लिए। कल अच्छा 2 ही कंफर्म टिकट्स मिल रहे थे, पापा का कंफर्म नहीं हो रहा था, इसीलिए हम छोड़ दी सर। हम वेट किया लेकिन कंफर्म नहीं तो लंबा सफर है ना, नहीं जा सकते हैं, इसलिए संडे को 3 कंफर्म टिकट्स मिल गए हैं। संडे को जा रहे हैं सर हम। सर
सुष्मिता जी, आपको वो पंचतिक्तकृत कड़वा नहीं लगता क्या? महातिक्त का गुरुत मैडम, महातिक्त का गुरुत हाँ, मेरा है। महातिक्तकृत थोड़ा कड़वा कड़वा लगता। लगता। मैं पहले भी लेती थी, मुझे कड़वापन से कुछ ऐसा फीलिंग नहीं है मैडम। पहले भी आदत था, मतलब पहले जो भी डॉक्टर दिया था तब से आदत है। अभी उसी के लिए हो जाता है मैडम। कुछ पहले एक हफ्ते में थोड़ा लगा था मुझे, लेकिन उसके बाद आदत हो गई। तो अभी कितना ले रहे हैं आप? आ सुबह जो होता है ना मैडम, मान के समय, तब ज्यादा लेती हूँ मैडम। जो भी गुरुद लेना है तो उसी दिन 4 चम्मच सुबह ही खत्म करती हूँ मैं। दोपहर में और शाम में 2 2 चम्मच लेती हूँ, कभी लंच के साथ कभी डिनर के साथ 2 चम्मच। पूरा 6 चम्मच हो जाता है दिन में। खाना कम खा रही हूँ मैडम, क्योंकि ग्रुत और उतना भूख नहीं होता है ना मैडम। ग्रुत से थोड़ा भूख सेशेशन फीलिंग आता है ना मैडम, इसीलिए खाना कम खा रही हूँ, लेकिन ग्रुत ज्यादा ले रही हूँ, क्योंकि सर ने बोला है अभी वात प्रकोप है, इसीलिए ग्रुत ज्यादा लेना है, इसलिए। अच्छा, तो आपका वजन तो स्टेबल है या कम हो रहा है? अभी मैंने देखा नहीं है मैडम, लेकिन बॉडी में वो हल्कापन है, भारीपन नहीं है। जब मैंने 15 दिन के बाद देखा है तो 2 किलो कम हो गया। तब भी मैं ग्रुप पंप स्टार्ट करके 1 हफ्ता हो गया, मतलब 15 दिन में 1 हफ्ता हो गया। और अभी मैं पीरियड्स के बाद चेक किया हूँ तो उतना ही हूँ मैडम, मतलब 79 थी मैं जब प्रोग्राम शुरू की, मतलब सर के साथ कंसल्टेशन किया। तब उसके बाद 76 था मैं लास्ट टाइम। दो दो 3 किलो कम हो गया, और उसके बाद 76 पे ही हूँ मैडम। वो 75.7585 ऐसा है। पीरियड्स के बाद ही मैं 29 को चेक किया था लास्ट मंथ, मतलब मार्च में। तब भी 75.7585 ही है मैडम। अभी उसके अभी नहीं मैं चेक किया, 2 3 दिन घर जाके चेक कर लेते हैं। अच्छा, और आपका पहले स्टार्टिंग में आम जब आप पाचक वाटी। आप जब पहले स्टार्टिंग में जब आप वो ले आम रहे थे। पाचक वाटी भी चल रहा है मैम। अच्छा, आपका जब हाँ आप मैडम, पूछिए। प्रोजेस्ट्रोन ले रहे थे तब कितना था वजन? जब मैं शुरू किया था 79 पॉइंट समथिंग था मैडम, 79.75 और 80 के आसपास थी मैं। थोड़ा कम हो गया, अभी 76 हूँ मैडम, 76। चलो ठीक है, बहुत अच्छा है। सुष्मिता जी, आपसे आपका सब। हाँ, प्रिया जी भी कुछ बात करना चाह रही हैं, तो प्रिया जी आपको बात करना है। हाँ, उन्होंने अभी मैडम को बताया ना, तब ग्रुप कैसे लेती है वो अंदाजा आ गया। वही पूछना था मुझे। अ, और बाकी सब ठीक है ना? मीन्स सुष्मिता को पूछना है कि कैसे है अब, बस सब ठीक है ना? हाँ बस सब ठीक है। सब ठीक है जी, मतलब अभी बहुत फर्क है पहले से। नहीं, वीकनेस में भी है, लेकिन अभी बहुत ज्यादा इधर उधर करने का हो रही है, इसीलिए थोड़ा वीकनेस है, वरना तो सब ठीक है, अच्छा चल रहा है। हाँ, नहीं, वही आपको हैप्पी जर्नी। और इसीलिए सुबह मैं सर को नंबर मांगी थी, क्योंकि घृतपान कैसे कर लेते हो ऐसे पूछना था। बाकी 1 हफ्ते में थोड़ा दिक्कत होगा, 2 3 दिन, उसके बाद आदत हो जाएगा। मतलब आप 2 3 दिन लेके देखिए, 7 डेज में आदत हो जाएगा आपको। हाँ, नहीं, वो मतली सी आ गई क्या? घृतपान लेने से ऐसे उल्टी वगैरह हो गई क्या? होता है, कुछ नहीं होता है। आप 2 चम्मच मान, जब सुबह मान पीते हैं ना, एक आधा कप मान पी लो, और उसके बाद ये 2 3 चम्मच आपकी भूख के हिसाब से 2 चम्मच या एक चम्मच से स्टार्ट कीजिए। और जब भी प्यास लगती है, भूख लगती है, आप मान पीते रहो। कुछ नौसिया वगैरह नहीं होता है, लेकिन अच्छे ब्रांड का ग्रुथ लेके आ जाओ, वो चीज है।
हाँ मेरे ठीक है। पास ये वाला ब्रांड है। अम, ये ये है, ये दाढ़ीमादी ग्रुप है मेरे पास। इसी ब्रांड का दिख रहा है। नाम क्या है? हाँ हाँ हाँ। क्या नाम है? वैद्य रत्नम, नहीं सर, ये सीएनएस चिकित्सालय हाँ केरला। हाँ CNS है। हाँ, सीएनएस चिकित्सालय केरला। हाँ वो आया CNS चिकित्सालय केरला। कोट्टकल का। नहीं, और अरिष्टा और आसव लेने के बाद कुछ हुआ था क्या, उल्टी वगैरह? उल्टी तो कभी नहीं हुई, लेकिन अरिस्ट लोहासव लेने टाइम थोड़ा, लोहासव में मुझे थोड़ा बर्निंग सेंसेशन होता था। अभी सर लोहासव भी बदल दिया, दाढ़ी मावले लेने के लिए बोला है, लेकिन मेरे हाँ, पास बचा है तो मैं ले रही हूँ। तो कुछ साइड इफेक्ट्स ऐसा नहीं होता है। जब भी आपको कुछ हो रहा है, सर से बात करके थोड़ा डोज कम कीजिए। हाँ ठीक है, ठीक। न- थैंक यू। हाँ ये घृत में नौसिया जैसा कुछ नहीं होता है, मतलब आदत हो जाती है, आपको अच्छा भी लगेगा एक हफ्ते में, मतलब वात का प्रॉब्लम है तो घृत लेके बहुत अच्छा लगेगा। हाँ हाँ ठीक है, थैंक हाँ यू हाँ सुष्मिता। और मुझे हाँ ये बोलना है आप सब लोगों को कि शिव जी ने हलाहल विष पिया था, फिर वो गले में रोक लिया, तो उनको नीलकंठ भगवान कहते हैं। तो आप लोग को विष तो नहीं दे रहे ना, हम महातिक्त घृत दे रहे हैं। तो विष तो कितना शिव जी ने पिलाया, और आप शिव जी के भक्त हैं सब लोग, तो पर आप ले सर सकते जो ये कोट्टकल का आता है सर, वो बिल्कुल अच्छा नहीं आता, बहुत स्मेल आती है, मतलब पेशेंट लेते ही वॉमिटिंग हो जाती है सर। हैं। तो ये सीएनएस का ले लीजिए ना, सीएनएस चिकित्सा। हाँ, तो सर ये कहाँ अवेलेबल होता है? हमारे शायद यहाँ नहीं मिलता है सर। मैं आपको उसका एड्रेस दे दूंगा। जी जी सर, आप महातिक्त घृत तो सर रस हृदय नाम का एक फार्मेसी है, इधर पुणे का ही है। उसका भी है, वो भी अच्छा है मतलब। हाँ सर, सबसे पहले कि वैद्य रत्नम का गाँव सर वाले, शतावरी घृत तो ठीक आता है, पर सर यहाँ जितनी भी घृत प्रिपरेशन है जो कोटकल की है या वैद्य रत्नम की है, पेशेंट को बहुत प्रॉब्लम होती है सर। घृत पान में बहुत ज्यादा नोजिएटिंग होता है, पेशेंट 2 चम्मच लेता है, फिर 2-3 दिन बाद बोलता है मैम आप कुछ भी फिर कीजिए, आप कैप्सूल दे दीजिए। सुष्मिता जी को देख रही हैं, सुष्मिता जी को कभी ऐसा हुआ कि मेरा दवाई जो मैंने रेकमेंड किया या मैंने दवाई दिया उससे कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ? आज तक कभी सुना है? नहीं सर, वो आपकी क्वालिटी पर सर, अब हमारे यहाँ पे सारे घृत अच्छे नहीं मिल पाते सर। हाँ, कोट्टकल का तो तो सर नाम सुना है हमने कि बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो भी घृत बहुत अच्छे नहीं है सर। अभी ये जहाँ पे गई थी शॉपकीपर सर के पास, तो मैंने 10 ब्रांड के नाम बोले थे कि इनमें से इनमें से इनमें से। तो फिर उन्होंने जो दिया सीएनएस का ना, वो अच्छा है, उसमें उल्टी नहीं होती है। मैं जो बताऊंगा ना ब्रांड, वही दीजिए और रिजल्ट भी आएगा। जी सर। मैं कभी कुट्टकल का नहीं देता वो हूँ वैसे। अरिस्टा भी सांडू बताए थे ना सर आप, सांडू वाला। हाँ, अरिस्टा वो अच्छा है सर, पहले अरिस्टा से कंपेयर करेंगे तो सांडू हाँ, वाला तो अच्छा मैं है। जो ब्रांड बताऊंगा ना, अभी मेरा इतना साल का एक्सपीरियंस है, मैंने हर ब्रांड यूज किया है, हर मेडिसिन यूज किया है, मैं इसी में रहता हूँ दिन रात। तो मैं जो बताऊंगा वो यूज करिए, कभी आप लोग के पेशेंट कंप्लेंट नहीं करेंगे कि जी कड़वा सर। लग रहा है, उल्टी हो रहा है। जी सर। ठीक है सुष्मिता जी, आपने बहुत अच्छा किया कि आप लोग, आपने लोगों को ये भी जागरूक किया कि कौन सा दवाई अच्छा है कौन सा नहीं, उल्टी नहीं होता है। हाँ, बहुत अच्छा। नहीं चलिए सर, ये शुक्रिया। एक दो दिन थोड़ा सर अजीब मेरे लगता है, पास, लेकिन आदत हो जाती है सर। हाँ ये मेरे पास अच्छा है वैद्य सर, रत्नम का मतलब ये है। ब्रांड। सर मेरे पास वैद्य रत्नम का है, वो अच्छा है। दोनों भी नारसिंह रसायन और गुगुल तिक्त घृत। ठीक है, वो आपको सूट करे तो करिए, नहीं तो दूसरा ब्रांड बताएंगे हम। नहीं नहीं, मैं वैद्य रत्नम का है मैं बोल नहीं रही थी, वो अलग मैडम बोल रही थी, जो बोल रही हाँ, थी कोट्टकालम प्रियदर्शनी का। मैडम को जो मिलता हाँ है ना वहाँ पे, वो हाँ। वैद्य का पेशेंट को तकलीफ होती है, वो उनका एक्सपीरियंस है। हाँ नहीं, सर मेरे को पास वैद्य रत्नम का है, लेकिन वो अच्छा है। हाँ, वो कोट्टकालम का होता है, वो अच्छा नहीं होता है शायद, उन्होंने बोला। हाँ हाँ, कोट्टकल वाला अच्छा नहीं है। कौन क्या बनाता है, कौन क्या बनाता है। जी, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, और कोई बात करना चाहते हैं तो सुप्रिया जी आप आइए।
हाँ, नमस्ते सर। कल से अ, आते हैं, तब बताइए। हाँ हाँ, सुबह ये 10 बजे तीक्त क्षीर बस्ती ले ली, और उसके बाद तो हमारी बात हुई। तब मैंने नंबर वगैरह पूछा था, तब मेरी एकदम प्रकृति अच्छी थी। गुरुत्वपान हो गया था, खाना हो गया था। उसके बाद वो सब ये आसव अरिष्ट लेने वाली थी। लेकिन आसव अरिष्ट लेने के बाद इतना इतना प्रॉब्लम हुआ कि मुझे 2 उल्टियां हो गई और एनर्जी फुल डाउन। और फिर मैंने वो जेलुसिल की पाव गोली मुंह में रखी। उसके बाद थोड़ा थोड़ा हल्का ठीक हो गया। तो ठीक हो गया तो मैंने ठीक समझा। उसके बाद दोपहर में भी फिर दवाइयाँ ली, गुरुत्वापान किया, और उसके बाद वो सब 6-7 अरिष्ट है वो ले लिए, अरिष्ट आसव। तो उसके बाद भी पौने पौन घंटे के बाद 2 उल्टियां हुई फिर से, और अभी तक उसका उतरा नहीं है, एनर्जी डाउन है फुल। क्या चीज से और आपको उल्टी हुई है? आपको क्या लगता है क्या चीज से हुई है? अ, वो असव अरिष्ट से पित्त बढ़ गया है मेरा पूरा। मीन्स अब वो भी है, सारीवासम है, उशिरा है, सब है, लेकिन फिर भी बहुत पित्त बढ़ा कि मुझे ऐसे यहाँ दुखने लगा। मीन्स ऐसे एनर्जी मीन्स धक धक बढ़ गई। क्या करूं क्या नहीं, इतनी खांसी आ गई फिर, और उल्टी हो गई। उल्टी हो गई तो उसमें कफ निकला कि पित्त निकला? चॉकलेटी रसायन निकला कफ के साथ, मीन्स मतलब वो चिकट बलगम था। भी था ना? बलगम बलगम भी था ना? हाँ तो आपको शायद पता नहीं है, आप यहाँ हरिहर सर भी हैं, सबको पूछिए। हम लोग वमन कराते हैं मेडिसिन देके, वो भी एक हाँ दो लीटर नहीं, 12 लीटर पिलाते हैं हम लोग। गन्ने का रस, उसाचा रस पिलाते हैं, गन्ने का रस हाँ। पिलाते हैं, एसटी मधु का पान पिलाते हैं, और हम वो दवाई देके उल्टी कराते हैं, कफ निकलता है। तो आपको जो हो गया ना वो अच्छा है, पॉजिटिव है। अच्छा, हाँ। पित्त भी निकला क्या आपको? पित्तांतिकी पित्त हुआ? नहीं, वो जो सब दवाई थी ना, उसका वो कफ के साथ मिश्रण पड़ हाँ, गया। तो वो कफ निकलना चाह रहा था, उसको आपने आजादी दे दिया, अच्छा। तो स्वातंत्र मिल गया, कफ जो था ना वो निकलना चाहता था। हाँ, कोई बात नहीं। लेकिन ये अभी जो धड़धड़ हो रही है, ये एनर्जी क्या डाउन है? है, तो हार्ट है, उसके लिए। सबके शरीर में धड़धड़ होती है, ये तो नॉर्मल बात है। हाँ, इस तो दुनिया पूरा में शरीर जैसे भी मेरा थका जन्म हुआ लिया है, जाए सबको उसके लिए क्या धड़धड़ होती करूं? है। ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है। मेरा ये हाँ कहना है कि छुट्टी हो गई वो अच्छा हुआ, कफ निकल गया, घबराने वाली बात नहीं है। आप वो लेते रहिए आशा। और वो पित्त बढ़ाने वाला कोई भी आशा नहीं है। कल भी तो लिया था, कल तो कुछ नहीं हुआ था आपको। नहीं, कल तो 2 ही थे ना, और आज कल 2 ही थे, और 2 ऐड हो गए थे। आज चारों ऐड हो गए ना मीन्स कल 2 बॉटल्स नहीं मिली थी, तो आज 2 बॉटल्स मिल गई ना। तो वो चंदनासव था, उशिरासव था, सारीवासव था, वो खदिरारिष्ट था, ज्यादा और पहले ज्यादा 2 द्राक्षासव, ज्यादा और ये। ज्यादा पढ़ाई ज्यादा सोचने से ऐसा होता है कि चारों मिल गए इसलिए ऐसा हो गया। आप क्या करिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है ना, तो 2 आशा वरिष्ठ एक टाइम पे लीजिए, 2 आशा वरिष्ठ एक टाइम पे लीजिए। अच्छा, ठीक हाँ। है। क्या होता है, कभी कभी माहिती होता है ना, इंफॉर्मेशन, उसकी हाँ वजह से दिमाग में बहुत सारी बातें चलने लगती है कि मैंने 4 तरह का आशा वरिष्ठ किया इसलिए मुझे ऐसा हो गया। ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन आपको है ना, तो 2 टाइम में डिवाइड करिए, एक टाइम पे एक आशा वरिष्ठ, एक टाइम पे मतलब दो दो करके कर लीजिए। ठीक है। क्वांटिटी हो, क्वांटिटी और क्वांटिटी उतनी ही रखो ना। कितना आपको सूट करता है। अभी सुष्मिता जी को भी मैंने कुछ अल्टरनेट डेज घी बोला है। सुष्मिता जी आप हैं क्या? कुछ घी या आशा वरिष्ठ मैंने अल्टरनेट डेज बोला है ना आपको? हाँ सर, महातिक्त का ग्रुप और सालाग्रुप अल्टरनेटिव है सर, मतलब इनको अल्टरनेट डेज बोला है ना? हाँ हेलो सर। हाँ हाँ, मैं हाँ समझ। हाँ, तो ऐसे ही सुप्रिया जी आप एक टाइम पे 2 आशा वरिष्ठ लीजिए और एक टाइम पे 2 आशा वरिष्ठ लीजिए। हाँ, ठीक है। और घृत दोनों टाइम ले लूँ ना? हाँ, जिस चीज से प्रॉब्लम हो रही है उसको एडजस्ट करना है, आगे पीछे या ठीक अल्टरनेट है। डेज या हाँ लेकिन जाना चाहिए वो चीजें। हाँ, अच्छा, ठीक है। आपको अब चलने में उठने में कुछ अच्छा लगा?
बस्ती लिया तो अच्छा लग रहा है। उठने में अभी तक परेशानी है, चलने में थोड़ा सा है, कल आपको चल के भी दिखाई थी। हम्म। थोड़ा सा मीन्स पॉजिटिव लग रहा है, मीन्स इतना नहीं, लिंपिंग थोड़ा कम हो गया ऐसे लग रहा है थोड़ा सा। ठीक है, आपका हम निगेटिव बातें भी सुनते हैं, पॉजिटिव बातें भी सुनते हैं। आपको क्या तकलीफ हो रही है, हम ये कभी नहीं ऐसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हमेशा अच्छा अच्छा ही बोलिए। आपको जो तकलीफ हो रही है निगेटिव भी बोलेगी, नहीं हुआ फायदा। नहीं नहीं, हाँ, फायदा नहीं ऐसा नहीं, लेकिन ये हुआ है तो अब क्या सोल्यूशन है, हाँ, क्योंकि रोज सोल्यूशन हो ये गया है। तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना, इसीलिए मैं आपको सलाह मांग रही हूँ, बाकी कुछ नहीं। हाँ, तो सलाह ये है कि चार आसवरिश से आपके माइंड में ये आया कि चारों का कॉकटेल हो गया तो तकलीफ हुआ, इसलिए हाँ दो एक टाइम पे लीजिए, दो को एक टाइम पे लीजिए। हाँ, ठीक है। हम मतलब कम ज्यादा करके हम ले लेंगे, ठीक हो जाएंगे आप। ओके ओके, थैंक ठीक यू है, सर, थैंक यू। आप फिर मिलिएगा, कल आइएगा, हाँ विद्या। हाँ, ओके, थैंक चलिए, अब कौन आना चाहते हैं? जो आना चाहते हैं वीडियो ऑडियो ऑन करिए। हाँ, कार्तिक भट्ट जी, आप किसके पेशेंट हैं? हाँ जी। सर। अच्छा, नमस्ते सर। एक एक करके सबसे हम बात करेंगे। कार्तिक भट्ट जी, आप किसके पेशेंट हैं? जी मैं डॉक्टर प्रियदर्शनी मैम का पेशेंट हाँ, हूँ। अच्छा, हाँ, वेट लॉस वाले। हाँ जी जी जी। सर। आपका क्या अनुभव है ट्रीटमेंट का? सर है, सर अभी प्रियदर्शनी। मतलब कुछ मैं मतलब थोड़ा सा यहाँ पे मैं जब बैंगलोर आया वापस तो थोड़ी चीजें मतलब जो थी वो थोड़ी बिगड़ गई थी। मतलब एकदम से ना सामान और ना थेरेपी वगैरह थोड़ी छूट गई थी। तो उसके कारण मेरे मतलब शुरुआत में थोड़ा रहा। और अभी मैं वापस कंटिन्यू ले रहा हूँ दवाई है ना। सारी चीजें वापस मातृवस्ती भी हमेशा मैं खुद से पूरा ले रहा हूँ। बट उसके बावजूद भी मतलब थोड़ा वजन मेरा बहुत धीरे कम हो रहा है और स्थगित सा हो गया है थोड़ा। मतलब इंचेस थोड़े थोड़े हो रहे कम है ना। मेरे कपड़े और जो पुराने थे वो और थोड़े लूज हो गए। बट फिर भी मेरा वजन स्थगित सा हो गया है 124 पे। आपने ये सब कहानी बता दी, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि आपने क्या खाया जी वहां से। खाना अभी मतलब मेरा रोज का दिन मतलब मैंने सिर्फ दो चीजें ये कि दिन में आजकल उपमा और ये खा रहा हूँ। और रात में मैंने है ना रोटी भिंडी की सब्जी। जिस टाइम मेरी मतलब दवाई रुक गई थी बीच में जब मैं आया था मातृवस्ती और है ना थोड़ा वो था मातृवस्ती मेन मतलब दवाई तो फिर भी ले रहा था बट मातृवस्ती रुक गई थी तो है ना उस वो उसका ही था। बट खाना में प्रॉपर वही खा रहा था खाने में मैंने कोई बदलाव नहीं किया। और है ना यही था। इसके अलावा मेरा बीच में हाँ थोड़े दिन में मतलब सिर्फ दूध और रोटी पे गया था। क्योंकि मतलब मेरे को क्या यहाँ पे एक कुत्ते के दांत लग गया था। तो मेरी माताश्री ने उनको मतलब कहा था कि उस समय मसाला नमक बंद करने को कहा था। तो मैं बस है ना 3 दिन ऐसे था कि मैंने सिर्फ दूध और रोटी खाई थी बीच में। और उसके अलावा दवाई फिर भी मैंने ली थी और इसके अलावा हाँ मेरे अभी मतलब वही एंटी रेबीज वाला जो इंजेक्शन होता है वो जरूर ले रहा हूँ 3 से 3 अभी तो 3 शॉट दूध हुए रोटी वैसे। खा रहे थे तो कितना रोटी कितना दूध? दूध 1 कटोरी दूध ले रहा था आधी मतलब हाँ अगर जवार की लेता तो आधी रोटी ले रहा था 1 कटोरी दूध में। और ना अगर है ना गेहूं की रोटी खा रहा था तो 1.5 रोटी लगभग। ठीक है, आप अगर चाहते हैं ना कि आपका वेट लॉस हो, तो आप सुबह जल्दी उठिए। सुबह उठने के बाद आप वॉक करने को जाइए, मैक्सिमम जी जितना ताकत है उसका हाफ, लेकिन मैक्सिमम करने का कोशिश करें। पसीना आने दीजिए, वर्कआउट करिए। पसीना आएगा तो वेट कम होगा। और जी आने के बाद बाहर का पानी पीजिए, मंड पानी, जो चावल का पानी बताया ना। सुबह हाँ। दोपहर में आधी रोटी खाइए, सब्जी ज्यादा खा सकते हैं, जो मैम ने ठीक बताया। शाम को ठीक है सर। सूर्यास्त से पहले खाइए, आधा पेट खाइए। ठीक है, हाँ और रात। वो वैसे ही खा रहा हूँ मतलब सूर्य से पहले ही खा रहा था 7 बजे तक खा के निपट जाता हूँ। उसके हाँ, अलावा सर एक और चीज मेरे हो रही थी कि मतलब मैं जब सुबह ना विरेचन वटी ले रहा था तो ना मेरे को मतलब ऐसा था कि वो मतलब लेता हूँ। और अगर मैं मतलब है ना उठ के विरेचन वटी है ना 4 बजे ना मतलब ले रहा था। और उठ के थोड़ी देर है ना उठने के बाद है ना अगर है ना मतलब कुछ भी काम करने या मतलब ऐसे सफाई वगैरह मतलब ऐसा अपना काम करने लग जाता था बैठ के तो ना उल्टी जैसा लग रहा था। और अगर लेटा रहूं तो ऐसा नहीं होता बट
अगर बैठ के कुछ है ना किसी कार्य में कर रहा हो तो फिर वो उल्टी जैसा बहुत ज्यादा लग रहा है और उल्टी आती है फिर। कोई बात नहीं, वो आएगा ही, वो गोली ही वैसी है, उल्टी जैसे ही आएगा। ओके, विरेचन से उल्टी भी रहेगा क्या? सिम्बोलिक है ही वैसा, वो है ही, बॉडी को क्लीन करता है तो नौसिया फीलिंग होता ही है, वो नॉर्मल है। नहीं मतलब मैं जब पहले ले रहा था तब ऐसा नहीं हुआ था, तो मेरे को लगा यहाँ पे बैंगलोर में आने के बाद मैं मतलब कुछ गलत तो नहीं कर रहा या वैसे उसमें। वो प्रियदर्शनी मैम आपका दिनचर्या देखेंगी तो एनालिसिस करेंगे, नहीं समझ आया तो मैं बताऊंगा। आप एक और ओके। चीज, मध कितना ले रहे हैं, शहद? शहद तो नहीं ले रहा अभी। लीजिए। क्यों, आपका वेट कम नहीं हो रहा तो शहद नहीं ले रहे हैं? कुछ ना कुछ कारण है, 5-5 चम्मच 3 बार लीजिए। ठीक है, शहद मेरे को यहाँ पे अभी मतलब प्रॉपर कोई अच्छा मिला नहीं, मैंने घर से मंगवाया है इसलिए रुका हुआ था। तो वहां से रुका हुआ है तो इसलिए वेट भी रुक गया है। और जो दवाई का कॉम्बिनेशन है ना, उसमें शहद चाहिए तभी वेट कम होता है। ओके। ओके सर, मैं फिर देखता हूँ तब यहाँ तक आप पे दवाई अगर। कंटिन्यू रखिए, शहद आ जाएगा तो फास्ट होने लगा। ओके ठीक सर। है। आपसे मिलके बहुत खुशी हुआ, आप कल भी आइएगा, रोज जुड़िएगा। जी सर, बिल्कुल। प्रणाम सर, थैंक यू। हाँ, और कोई पेशेंट है? विपिन गुप्ता जी। एक एक करके सबको मैं बुला रहा हूँ, सबको टाइम दे हाँ रहे हैं। सर, प्रणाम आप, सर जी। आपको कैसा फील हो रहा है बताइए। सर अच्छा फील हो रहा है, ये मैंने ले लिया वो तीनों का कॉम्बिनेशन मिला के 100 ml अभी अग्नि साढ़े छः कैसे है बजे आपका? अग्नि कैसे है? सर वो तो 15 मिनट बाद और भूख लगने लगा था, अच्छा पच गया वो तो 15 मिनट बाद ही। फिर उसके बाद मैं थोड़ा दाल का वो, फिर उसके बाद जो है मैंने अब से मिल ली, और फिर नॉन दूध, और फिर से बच्चा को डी लिया फिर उसके बाद पीने के बाद, और अच्छा लग रहा था काफी, मतलब एकदम सही, मतलब एकदम मतलब बहुत अच्छा लग रहा था उसको लेने के बाद। पर फिर उसके बाद मैं मेरे को मार्केट जाना पड़ गया सामान लाने, फिर मार्केट जाकर लगा तो आपको ऐसा। अभी लग रहा है कि आपका हेल्थ सुधर जाएगा, आपका मेमोरी अच्छा हो जाएगा, दवाई इतना अच्छा क्वालिटी का मिला है? हाँ सर, हाँ। ये तो सर, ये भूख तो मतलब इतनी बढ़ गई है कि मतलब आज तो मतलब मैं गया था तो बनाया नहीं था घर पे खाना, फिर वहां पे चला गया बाहर साइकिल रिपेयरिंग कर रहे थे, तो वहां पर इतनी तेज भूख लगी थी कि मतलब पूरा एकदम शरीर मतलब हिलने लगा था, दर्द करने लगा था, पूरा पेट में जो कड़न होने लगी, चक्कर ऐसे लग रहा भूख की वजह से। फिर नीचे जमीन पे बैठा तो थोड़ा आराम लगा, फिर सब तो काम वगैरह खाना छोड़ क्यों के नहीं खाए? जब भूख लगा था तो खाना खा लेते थे। फिर आया सर घर पे, फिर फटाक से जल्दी से बनाया थोड़ा था वो खाया मैं सुबह का, फिर बना के फिर खाया, फिर ज्यादा ही खाया था रोज से, पर फिर भी भूख शांत नहीं हुई थी और भूख लगी थी, पर फिर तो रोक दिया खाइए था मैं। अभी, अभी भूख लगी है फिर बना के खा लीजिए। सर अभी दाल का पानी बनाया हूँ फिर से, अभी शाम को दाल का ही पानी पीता हूँ। अगर आपका दाल का। अग्नि अच्छा हो रहा है, आपको सब चीज डाइजेस्ट हो रहा है और भूख लगने लगी है तो आप भरपेट खा सकते हैं। भरपेट खाना खाइए आप, क्योंकि पच जाएगा, अब अग्नि प्रज्वलित हो गए पूरा, फिर आपका हेल्थ भी सुधर जाएगा। तो सर अभी तो मैं मतलब यही है, सुबह उठ के एक्सरसाइज, मतलब उठते ही मेरे को साढ़े पौने 5 बजे तक उठ जाता हूँ, तो उठते ही भूख लगी रहती है। पर फिर इसके बाद मैं पहले फ्रेश वगैरह होके फिर रनिंग, नस से लेके रनिंग कर वॉकिंग करता हूँ, रनिंग नहीं कर रहा हूँ अभी, और प्राणायाम वगैरह करके फिर आता हूँ, फिर पंचतीर्थ ले लेता हूँ 1 चम्मच पानी के साथ में गर्म, फिर उसके बाद मांड पीता हूँ, फिर उसके बाद जो है अनार और आंवला खा लेता हूँ, जैसे जैसे भूख लगती है वैसे वैसे खाते जाता हूँ। और फिर ये तो फिर पपैया खा लेता है, अनार ये आंवला, या फिर मौसमी, या फिर तरबूज, जैसे ही मतलब जो भी रहता है, अनार ज्यादा खा रहा हूँ। फिर और काले मुनक्के, ये फिर दोपहर में ये जो मांड के चावल रहते हैं उसी को ही फ्राई कर लेता हूँ, वही खा लेता हूँ, फिर और फिर छाछ पी लेता हूँ फिर आधे एक घंटे बाद। सर छाछ मतलब थोड़ा मतलब बना नहीं पाता हूँ, तो बाहर से ही हल्का मतलब नॉर्मल टेम्परेचर का वो ठंडा पी लेता हूँ। ठीक है, आप सब अच्छा शाम कर, को फिर आपका बहुत ही अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। आपको डॉक्टर मुनमुन प्रताप जी ने बोला कि अच्छा इंप्रूवमेंट हो रहा है, भूख बढ़ गया, उन्होंने क्या बोला? हाँ सर, वो तो मिलते हैं, अभी तो बाहर हो गए हुए तो इतनी अभी नेटवर्क शायद नहीं मिल रहा था, तो
बात भी नहीं हो पाई आपका आज तो। बाकी तो उनसे तो रोज ही बात अभी होती है अभी 2 दिन से आपका भूख बढ़ गया ना, मेरा आम पाचक वटी लेने से थोड़ा अग्नि और जल्दी प्रज्वलित हुआ ना। हाँ सर, 30 गोली खाते ही सर मतलब इतना मतलब हो गया, इतना तो मैं सर सोचा भी नहीं था इतना हो जाएगा। पहले मिल गए होते तो सर इतने दिन मतलब जो प्रज्ञा अपराध हुए मेरे से वो नहीं होते थे सर। क्या है, मेरा आम पचकोटी ना दुनिया में कोई नहीं बनाता है, इतना स्ट्रांग है ये आम पचकोटी। वो हाँ सुष्मिता सर। जी को देखिए, सुष्मिता जी उसी दवाई से ठीक हो गई पूरा। इतना स्ट्रांग हाँ है आम पचकोटी। हाँ सुष्मिता सर, जी अगर आप कितना ले रही है? और सर पहले मिल गए रहते तो सर और खुश होता था मैं, पर बहुत थोड़ा लेट हो गया, 2.25 महीने निकल गए उसके बाद जो मिले मुझे कोई ये। बात नहीं, तीन लेकिन दिन वो मेरे 3 दिन में सर अच्छा हो गया एकदम, मतलब अग्नि हो गई। बस यही सर, अब पेट में मरोड़ मतलब दर्द है हल्का हल्का सा बस। वो और थोड़ी वीकनेस से मतलब रहती है, मतलब ज्यादा मतलब वर्कआउट में नहीं कर पाता, यहाँ पे अकेले चैलेंज भी करता हूँ। हूँ कि मेरा आम पचकोटी जो है ना, वो पूरी दुनिया में कोई नहीं बना सकता, इतना बढ़िया है, इतना बढ़िया हाँ, है। तो बहुत अच्छा सर, आपके मतलब सारी कंपनी के लगभग यूज ही कर चुके थे, लास्ट में एक होप थी कि आपसे हो जाएगा आराम। 10 दिन बाद मिली मेडिसिन, फिर 3 दिन में ही आराम हो गया ना, 25 गोली खाने में ही आराम हो गया। आज लेने का मन नहीं था, पर सर फिर ले लिया, मैं बोला कि खाता हूँ ठीक सर है, कोई नहीं। लेकिन उसका ये है कि वो लेने के बाद पित्त का सिक्रीशन होता है, बहुत भूख लगती है। अगर आपने खाना नहीं खाया तो वीकनेस आएगा, धातु ही धातु आ रहा। और अगर हाँ आपने सर। खाना नहीं खाया ना तो धातु क्षय होगा। हाँ सर, वही तभी वही मैं सोचा सर, मुझे अचानक से ऐसा कि होने लगा, मतलब इतनी भूख लग गई, फिर वो पहली बार ऐसा हुआ था, तो अभी आपने बता दिया मेरा आंसर दीजिए। एक तो मेरे पास एक और दवाई है, वो अगर कोई खा लेता है ना, शाम को 7 बजे खाएगा, रात को 12 बजे ऐसी भूख लगती है कि इंसान सोचता है कि आग लगी पेट में, जो है खाना सब खा जाते हैं। एक ऐसा मेरे पास एक और दवाई है। अच्छा हाँ। सर, तो पहले दे दिए होते, मुझे पहले बता दिए होते और मैं तो। तो आप मुनमुन जी के पेशेंट है ना, तो मैं अपने आप जबरदस्ती तो ना बोलूंगा कि आप मेरा लीजिए। वो मैं मुनमुन जी फिर सर एक बार सजेशन दे दिए होते तो मैं सोचता था सर जी कि हाँ मुझे चाहिए, क्योंकि फिर सब लोग बोलेंगे कि मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ, मैं अपना ही दवाई बेच रहा हूँ। नहीं सर, मार्केटिंग सर, मेरा तो धातु क्षय हो गए थे ना सर, पूरे हीमोग्लोबिन कम हो गया, पूरा एकदम वीकनेस सी हो गई, फिर बोन वगैरह दिखने लगे। तो मतलब आप पहले बता दिए होते तो अच्छा रहता, मार्केटिंग के तो इसमें कोई आपको वही नहीं है, बात ही आपको नहीं है। शायद पता नहीं है कि वो आम पाचक वटी और बाकी दवाइयों की वजह से मेरे कैंसर के इतने पेशेंट का जो ग्रंथि होता है, अर्बुद होता है ना, वो डिसॉल्व हो रहा है। इतने सारे हाँ। पेशेंट ठीक हो रहे हैं मेरे कैंसर के। नहीं वो तो सर, वो तो मैं तो सर रोज मीटिंग ज्वाइन करता था, इसकी वजह से मुझे मालूम पड़ा कि मतलब आपके पास ऐसी मेडिसिन है। सुष्मिता जी का और प्रियम जो मैम है उनके, उनका सुन के मैंने आपको अप्रोच किया, मतलब कोशिश किया, तब जाके मुझे मिल पाएगी। नहीं तो हाँ, फिर मतलब मैं तो मतलब एकदम से, आपको तो मालूम है कैसा हाल हो गया था मेरा एकदम। जब टाइम अभी आता है तो तभी, इसका जब टाइम आता है तभी वो मिलता है ना, तभी वो हाँ दवाई खाता सर, ये है। चीज टाइम तो है। निर्धारित हो। और हाँ। इसमें तो इस जर्नी में सर जी बहुत सारी चीज सीखा भी, मतलब बहुत अच्छी अच्छी चीजें। हाँ, तो और अभी मेरे आपने ये, शीतल पाचन सीख लिया। जी। हाँ सर, मतलब प्राइमरी ट्रीटमेंट जो भी किसी पेशेंट का मतलब मैं करा सकता हूँ, ऐसा मतलब उतना सीख लिया हूँ। हाँ, बहुत तो बढ़िया। दिक्कत नहीं है। आपका हाँ बाल का भी मैं कुछ नत्थे का तेल दूंगा बाद में, सब होने के बाद हाँ आपके हाँ बाल भी। सर, ये बाल मतलब तभी से, जब से मुझे ग्रहणी का हुआ था प्रॉब्लम है, तभी से ये चालू हुए थे, और मुझे डेंड्रफ भी मतलब है, डेंड्रफ भी मेरे खत्म नहीं हुए, और बाल भी तभी से उड़ने चालू हुए थे। मेरे पास एक डैंड्रफ का भी एक ऑयल है, वो आपने एक बार लगा दिया ना, डैंड्रफ आएगा ही नहीं। और बाल उगाने का भी मेरे पास है। एक एक होने दीजिए, पहले हेल्थ अच्छा होने दीजिए, फिर दूंगा मैं। हाँ सर, हाँ मेरी मम्मी भी काफी खुश है, उनको भी बताया मैं, वो भी काफी खुश है, वो डर के मारे मतलब यहाँ पर आई थी नागपुर में, तो वो विरेचन नहीं करवाई थी अपना, डर की वजह से, आपकी टैबलेट नहीं लिया उन्होंने डर की वजह से, नहीं क्या तो है ना मुझे। कि हम उस लायक बना रहे हैं कि आपकी मम्मी बहुत खाना बना रही थी ना आपके लिए, टेस्टी टेस्टी, कि हमारा हाँ बच्चा खाता नहीं है। हम उस लायक आपका गृहिणी को कर रहे हैं कि आपकी मम्मी जो बनाए सब खा जाए आप। हाँ। नहीं, मम्मी का ये दिक्कत है कि पापा पापा का भी दिक्कत था, मम्मी का, दोनों आए थे, तो मैं दोनों को ही सोचा था करवा दूंगा, पर लेकिन उन लोग के डर की वजह से, मेरा हालत देख के ना उन लोग को हिम्मत नहीं हुआ कि मैं कर लूँ कोई बात नहीं, अपना मैं ट्रीटमेंट। आप पहले ठीक हो जाए, वेन बाद क्लॉट। में हम आपको भी कर देंगे। हाँ सर, ठीक है।
सर ठीक है। वो कैसा दिक्कत है, लेजर करना पड़ रहा है ना उनको बार बार, तो और आइस खराब हो जाएगी, इसकी वजह से मैं थोड़ा मेरे जल्दी से में था कि मेरे को करवा। रिपोर्ट भेजिए, मैं उनको दवाई देके उनको ठीक कर दूंगा। अगर आपको ठीक है विश्वास सर। है तो मेरे को भेजिए। ठीक ठीक है। है ठीक है, फिर हम मिलते हैं, सर। आगे हाँ, बढ़ते और हैं। अभ्यास सर चालू रखो ना, जो 20-20 ml ले रहा हूँ मैं 2 टाइम। क्या चीज? अभ्यारिष्ट अलग से जो मैं अब यार ले रहा इससे था। पेट साफ हो रहा है ना आपका? हाँ, पेट तो मेरा साफ हो रहा, आपके आम पचकोटी लेने के बाद मेरा साफ होना चालू हुआ था। ठीक है, तो अभ्यारी जितने उतना खा के बंद कर दीजिए फिर। ठीक है सर। ठीक है। ठीक कुछ कुछ दवाइयां हटाते ठीक जाना है, है। कुछ कुछ नया दवाई ऐड किया ना, तो कुछ कुछ हटाते जाना, अभ्यारी बंद कर। ठीक है। ठीक है सर। और सर खाने में सर मैं बढ़ा सकता हूँ खाना बढ़ा दीजिए। अग्नि बढ़ गया है तो खाना बढ़ा दीजिए। मतलब गेहूं की रोटी वगैरह थोड़ी हाँ, थोड़ी खा सकता हूँ। रोटी सब्जी सब खाइए, खिचड़ी खाइए, रोटी खाइए ना, देखते हैं क्या होता है। ठीक है सर। ठीक है सर। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। आपका अच्छा हो जाएगा, ठीक है। हाँ। सर आम पाचक वटी में सर जैसे भूख बहुत अच्छी लगती है, तो सर उससे वजन नहीं बढ़ता क्या? कभी बढ़ा है, कभी देखा है कि वजन बढ़ गया आम पाचे रोटी खाने से? हाँ सर, बढ़ा तो नहीं है। मेद की अग्नि अगर विकृत होती है तब मेद बढ़ता है ना। मेरी जो आम पाचक रोटी है वो धातु अग्नि को अच्छा कर देती है, तो विकृत चीज उत्पन्न ही नहीं होने देगा, वेट नहीं बढ़ता है, उल्टा विकृत। ऐसा मैंने रिसर्च किया था बुद्धा ने, मोटे लोगों को भी मैंने आम पाचक रोटी दिया, लेकिन आप लोग में दिया, मैंने रिसर्च किया था। तो अच्छा। मेद भी पच गया, गल गया, और वेट लॉस जल्दी जल्दी हुआ। लेकिन वो पेशेंट को मैंने दिया जो कंट्रोल करते थे खाने पे। अगर जी सर। इससे अग्नि बढ़ रही है, मेद की अग्नि भी बढ़ रही है, और पेशेंट ओवर ईटिंग करेगा, पिज्जा बर्गर और वड़ा पाव खाएगा रोज रोज, तो उसका वेट बढ़ेगा ही ना। मेरे जी पास सर। एक मुस्लिम पेशेंट आए थे, उनको मैंने आम पाची कोटी दिया, मोटे थे पहले बहुत। फिर मैंने आम पाची कोटी दिया, उनका अग्नि बढ़ गया, तो वो 2-2 डजन वड़ा पाव खा लेते थे एक बार में, और फिर उनका वेट ही नहीं कम हो रहा था। तो वो बता नहीं रहे थे, तो फिर बाद में पता चला कि 24 वड़ा पाव एक साथ खा रहे थे। सोचिए कितना बटा, कितना आलू खाएंगे, कितना वो, कितना एक राक्षस की तरह वो खाते थे। तो तो विकृत चीजें खाएंगे और आम पचकोटी से वेट लॉस करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। सर इसलिए वो मैं हमारे पेशेंट का सर हाँ 18 किलो कम हो गया था, 18 किलो श्यामल दास का, वो आम पाचन वटी से। हाँ। दो आम दो पचकोटी जो है ना, अगर पेशेंट परहेज पालते हैं ना, तो विकृत मेद को भी पचा देता है, वेट लॉस कर देता दो है। 2 महीने में सर 18 किलो हो गया था। हाँ, ये बात सच है, पर क्योंकि वो सर जैसे भूख लगी है तेज, तो हम यदि हम अच्छा हेल्दी फूड खा रहे हैं तो वजन नहीं बढ़ेगा, यदि हम नहीं। मैदा या हाँ, तो सर नहीं, जैसे सुबह शाम खा रहे हैं और हम आम पाचक वटी लिए और 3 टाइम भूख लग रही है, 3 टाइम खा रहे हैं, तो भी वजन नहीं थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा? सा, थोड़ा थोड़ा। आग बहुत ज्यादा है तो ईंधन डालते रहिए उसमें, थोड़ा थोड़ा डालिए। हाँ, पूरा ईंधन नहीं देंगे तो फिर धातु ही धातु आ रहा है, वो धातुओं को खाने लगेगा, फिर शयात्मक होगा, फिर चक्कर आएगा। अगर अच्छा सर, तो पौष्टिक भूख से थोड़ा कम खाना है, भूख लगे जब खाना है लेकिन थोड़ा कम खाना है। खाना है, हाँ, और उससे ज्यादा अच्छा फील होता है कम खाने से। ज्यादा खाने से तो माइंड को अच्छा लगता है, लेकिन कम खाने से शरीर को अच्छा लगता है। जी सर, वैसे तो ओवर ईटिंग नहीं होती है, पर कहीं बाहर जाते हैं, कभी शादी के खाने में जाते हैं तो मीठा बहुत खाने में आ जाता है सर। हाँ, तो आप ब्राह्मण है ना, ब्राह्मण लोग को मत। जी सर। हाँ सर, ब्राह्मणों को मीठा बहुत पसंद होता है सर। विप्रम मधुरम प्रियम। जी सर। ठीक है। मोदक ज्यादा खाते हैं, मोदक। हाँ, अपना बहुत क्या, ज्यादा ये खाते बहुत बहुत ज्यादा रसगुल्ला खाते हैं, गुलाब जामुन खाते हैं। हैं। हाँ सर। ठीक है। आपसे मिलके बात बहुत अच्छा लगा। अब राजकुमार जी, आप किसके पेशेंट हैं सर? सर मैंने आप ही को कंसल्ट किया था 10 दिन पहले, 10-12 दिन हो गए सर। लेकिन अ, आप किसके थ्रू आए थे शुरू में? नहीं सर, मुझे किसी ने इंट्रोड्यूस कराया था, और उसके किसने बाद फिर किसने इंट्रोड्यूस कराया था? उनके वो डॉक्टर नहीं थे सर वो। अच्छा, वो डॉक्टर है, हाँ मुझे याद आ गया, 2 पेशेंट उन्होंने दिए थे, एक आप और हाँ एक। हाँ हाँ। हाँ जी सर हाँ वो। सर। हाँ सर, बताइए। सर इस बार आपके पास मैंने ब्लड रिपोर्ट भेजी है, क्रेटिनिन 6.22 हो गया सर एकदम में। आपने ये बता दिया, लेकिन आपने बहुत सारा चीज नहीं बताया कि क्या ट्रीटमेंट दिया गया, आपने क्या परहेज आ, पाला।
सर आपने राइस वाटर बोला था, राइस का मार्ट बोला था, और मूंग की दाल का पानी बोला था। आप अच्छा, मुझे अब याद आ गया, आप होम्योपैथी भी ले रहे थे, आयुर्वेद हाँ भी जी ले सर। रहे थे। हाँ हाँ, हाँ वो जी थोड़ा सर। कॉम्बिनेशन ले रहे थे। तो होम्योपैथी की तो सर काफी टाइम से चल रही है, सेम ही डॉक्टर से चल रही है, तो छोड़ना नहीं चाह रहे थे। although कल मैं उनके पास गया तो मैंने उनको कहा कि सर वी आर नॉट फार अवे फ्रॉम द डायलिसिस। ठीक है, तो तो मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि मैंने कोई आपको दवाई बताया था कि दवाई नहीं लीजिए? सर, मैं कुछ नहीं तो बताया था सर। आप ये जो आपका स्टेटमेंट है ना कि माड़ का पानी पीने से क्रेटिनिन बढ़ गया, ये नहीं मुझे सर, नहीं उससे नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट है, तो कोई प्रोटीन वाली चीज खाने से हाँ। बड़ा होगा ना। हाँ, तो कुछ दवाई तो दिया नहीं क्या फिर नहीं, आपको आपने तो कोई दवाई नहीं दी है सर। मैंने हालांकि कोई दवाई नहीं दिया, मैंने तो अग्नि बढ़ाने का बोला कि आधा पेट खाइए। ये कोई बात है क्या कि उससे नहीं क्रेटिनिन सर, बढ़? तो सर मतलब कि मैंने तो सर आपको कोई ब्लेम ही कहा ही नहीं, आपने मैंने तो कहा कि आपको। क्रेटिनिन बढ़ गया। हाँ सर, मेरी चिंता थी कि क्रेटिनिन बढ़ गया बस। क्रेटिनिन बढ़ गया, आपकी चिंता थी, तो क्या दवाई चल रहा है? जो दवाई दिया जा रहा है जो होम्योपैथी का, उन डॉक्टर से कंसल्ट करिए। हाँ हमारा जी सर। उद्देश्य कोई दवाई देने का नहीं था, मेरा ये उद्देश्य ये था कि जब जी भूख सर। लगेगी तब आप खाना खाइए, ये हाँ जी उद्देश्य। सर। तो आपका क्रेटिनिन को एक साइड में रखिए। आप ये बताइए कि माड़ का पानी पी रहे हैं, आधा हाँ पेट जी खाना सर। खा रहे हैं, तो आपको हाँ जी अंदर से सर। कैसा फील हो रहा है? काफी हल्का महसूस होता है और सर। ओनली भूख थिंग इसकी का भूख बढ़ा है आपका? भूख, हाँ भूख थोड़ा सा बड़ा है सर, इसमें कोई शक नहीं। हाँ। पर शाम को 4-5 बजे तक वो मेरा लंच कम डिनर होता है। कई बार मैं फिर 6 बजे के करीब शाम को चाय के साथ 2 टोस्ट खा लेता हूँ, एंड विच गोज गुड टिल मॉर्निंग 8। तो सर आयुर्वेद के हिसाब से अगर देखेंगे, होम्योपैथी के हिसाब से क्या है मैं नहीं जानता, कि टोस्ट और चाय पी रहे हैं ना, तो ये विरुद्ध होता है आयुर्वेद के हिसाब से। जी ओके सर। अब मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप ना दो बोट में मत चलिए, एक बोट पे रहिए। जैसे जो नाव होता है ना, दो नाव पे चलेंगे तो इंसान को गिरने का डर रहता है। आप अगर होम्योपैथी को फॉलो करते हैं, तो आप होम्योपैथी के जो आदरणीय रेस्पेक्टेड डॉक्टर हैं उनके पास जाइए, जो दवाई दे रहे हैं उनको बताइए कि मैंने माड़ का पानी पिया। सच बोलिए, झूठ नहीं हाँ बोले, हाँ मैंने सर। माड़ का पानी पिया, नहीं, मैंने आधा तो पेट। कल कल मैं गया था जिन डॉक्टर के पास, डॉक्टर बनर्जी के पास। आई टोल्ड हिम कि सर मेरी डाइट में हम लोगों ने सिर्फ यही थोड़ा सा एडिशन किया है, एंड और कुछ नहीं किया, और मैंने कोई प्रोटीन नहीं खाया बिल्कुल भी, अदर देन एक दिन थोड़ी सी मूंगफली की चटनी खाई थी, बस दैट्स इट। तो ही सेड कि आप एक बार डाइटिशियन से कंसल्ट कर लें। मतलब कि इमीडिएटली ही चेक एंड देन ही सेड इमीडिएटली कोई डेंजर नहीं लग रहा है, और आप मतलब कि थोड़ा सा केयरफुल रहे बस। अब आपके पास आ गया हूं तो फिर अब नहीं, लगता है कि तो धीमे फिर धीमे। अगर आयुर्वेद का करेंगे तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा, दो दो पैथी का वो मैं नहीं बता पाऊंगा। नहीं सर, फिर अगर मतलब कि अगर इफ यू थिंक कि हम लोग आयुर्वेदिक तरीके से ठीक कर पाएंगे, तो देन आई विल कीप द मेडिसिन होम्योपैथिक एक तरफ कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। मैं कोई इतना मतलब कि स्टिफ माइंडेड नहीं हो कि नहीं नहीं मैं सिर्फ होम्योपैथिक ही खाऊंगा। हाँ, तो ये जो डाइट वाला जो है ना, मूंग दाल मतलब ये राइस वाटर वगैरह, इसको आप जी थोड़ा सर। दिन कंटिन्यू रखिए, और होम्योपैथी भी कंटिन्यू रखिए थोड़े दिन। जब ठीक है आपका सर। अग्नि बढ़ जाएगा, जैसे अभी वो बता रहे थे विपिन गुप्ता जी कि मुझे जी इतना सर। भूख लग रहा है, इतना भूख लग रहा है, जब वो अग्नि बढ़ जाएगा तब उसके बाद हम सोचेंगे कि क्या दवाई देना है, फिर मैं बताऊंगा। ठीक है। जी सर। ठीक है। हाँ, और आपको जो डॉक्टर साहब जो जिन्होंने ज्वाइन कराया था उनको भी थोड़ा ज्वाइन कराइए, उनसे भी बात करना है। ठीक है सर, वो आए मैं उनको मैसेज अगले डाल बार दूंगा जब सर। भी आप आएंगे तो ज्वाइन करवाइएगा। ठीक है। हाँ जी सर। हाँ, और मैंने कोई दवाई नहीं दिया है, और राइस वाटर पीने से क्रेटिनिन नहीं बढ़ता है कभी। नहीं, बढ़ना नहीं चाहिए सर। राइस वाटर से तो होना भी नहीं चाहिए ना बिल्कुल भी। हाँ, वो तो फूड है ना, कार्बोहाइड्रेट हाँ वो तो फूड है, और मतलब कि वी ईट राइस ऑन अ डेली बेसिस, नॉट डेली बट फ्रिक्वेंटली। कार्ब्स तो खाते ही हैं हम लोग, चाहे वो रोटी में खाएं या राइस में खाएं। हाँ, तो क्रेटिनिन बढ़ने का कुछ अलग कारण होगा, या तो स्ट्रेस हाँ, होगा, रात्रि जागरण होगा, उल्टा पुल्टा खाना पीना होगा, कुछ ना कुछ तो है कारण की वजह से कुछ होगा। ना कुछ तो है सर, डेफिनेटली। ठीक है। जस्ट ट्राइंग टू नैरो इट डाउन, नथिंग मोर देन दैट सर। हाँ,
तो मैं पहले ये चाहूंगा कि आप होम्योपैथी के जो डॉक्टर साहब हैं उनका हाँ जो जी दवाई है, क्योंकि मुझे होम्योपैथी नहीं आता है, होम्योपैथी जी के जो सर डॉक्टर साहब हैं उनसे पहले ट्राई कर लीजिए कि उनके पास कोई दवाई है जिससे क्रेटिनिन कम हो जाता है। बिल्कुल अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। और यही डाइट रखिए, या ठीक डाइटिशियन से मिल लीजिए क्या ऐसा ऐसा हो रहा है। और ठीक उसके सर बाद अगर उनसे नहीं हुआ तब मैं आयुर्वेद का ऐड करूंगा दवाई, अगर नहीं हुआ तो, है ना। डन सर डन। हाँ, मतलब मैं उनका अब ट्रीटमेंट में डिस्टरबेंस ना हो, ये मैं ठीक है चाहता हूँ। सर। मैं जस्ट ऑन अपडेट, उन्होंने जब मैंने उनको कल मेल लिखी थी तो मैंने उनको एसओएस लिखा, मैंने कहा कि डॉक्टर साहब वी आर नॉट फार अवे। तो शी सेड कि आप थोड़े, मतलब कि मैं आपको 10 दिन की दवाई भेज रही, आप दस हाँ, दिन तक आप इसको ट्राई करें, हाँ, होपफुली समथिंग विल गो गुड। ठीक है। तो उनका ट्रीटमेंट में हम उनको भी रेस्पेक्ट करते हैं, वो भी पैथी है, हमारा आयुष का ही है। जी आयुर्वेद, सर योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, तो हमारा आयुष बिल्कुल। का ही है। हम उनको बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। होम्योपैथी बहुत अच्छा पैथी है, उनका पहले आप कर लीजिए। अगर उनके ट्रीटमेंट से नहीं हुआ फिर हम आयुर्वेद का करेंगे। सर मतलब कि ठीक है। मैं एक छोटी सी बात पर्सनल लेवल पे पूछूं, मतलब कि हाँ, डू यू सी कि मतलब कि इसका सोल्यूशन निकल जाएगा ना मेरे लिए? आयुर्वेद में निकल जाएगा, लेकिन किसी डॉक्टर का ट्रीटमेंट चल रहा है उसमें मैं आयुर्वेद को घुसाऊं तो वो मुझे सही नहीं लग रहा। नहीं सर, मैं 10 दिन के बाद, मतलब कि हाँ, अगर इफ जरूर, 10 दिन हाँ, के बाद जरूर, अगर हम लोग चालू करते हैं आपके साथ तो हाँ, तो हाँ है ना। यस, हम हैं। ठीक है फिर। देखिए, बस ठीक और है सर। जो डाइट बताया, राइस वाटर, आधा पेट खाना खाना, इससे आपको जी सर। बेनिफिट मिलेगा, नुकसान नहीं होगा सर। हाँ हाँ क्रेटिनिन को बिल्कुल छोड़ सर। दीजिए। हाँ, जी सर। ठीक है सर, आप ये करिए फिर बताइएगा। थैंक यू, प्रणाम सर, थैंक यू। प्रणाम सर। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। क्या है ना कि बाकी बाकी डॉक्टर लोग क्या करते हैं कि उसका ट्रीटमेंट बंद करो, हम अपना दे देते हैं। ये मैं नहीं चाहता हूँ। कोई भी आयुर्वेदिक हो, एलोपैथी हो, कोई भी हो, जिसका ट्रीटमेंट जो है उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। उनका ट्रीटमेंट का अगर रिजल्ट नहीं आ रहा तब हम आयुर्वेद करेंगे। हम तो सबको रेस्पेक्ट करते हैं। हाँ, विपिन गुप्ता जी, आप कुछ बोल रहे थे, बताइए प्लीज। हाँ सर, सर मैं ये पूछ रहा था सर, आज मुझे यूरिन का मतलब बहुत बार 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 जाना पड़ा। आज 10 12 15 बार करीब जाना पड़ा यूरिन में। हाँ, तो वो मतलब किस वजह से हुआ, इस वो मैं पूछ रहा था सर। क्योंकि आपने आम पाचक वटी लिया है। आपको आम अच्छा। पाचक वटी लेने के बाद भूख लग रही होगी, प्यास लग रही होगी, आपने पानी ज्यादा पिया होगा। नहीं, प्यास तो ज्यादा नहीं, मैं 1.5 लीटर तक ही ले पिया हूँ, और लिक्विड मतलब तो फिर उसमें वही पानी निकल गया ना, 1.5 लीटर ही था। वही पानी निकल गया। आम का पचन होता है तो आम क्या रहता है, कीचड़ की तरह रहता है। जैसे आम पचता है वो क्ले को छोड़ देता है। अच्छा। तो और मतलब बहुत आपका बार करीब पचन अच्छा होता है तो यूरिन ज्यादा बनेगा ही ना। तब आम पच रहा है, कीचड़ पच रहा है, तो पानी जो जमा था वो निकल गया। आपको भूख लग रही है तो आप खाइए, रोटी खाइए, सब्जी खाइए। नॉनवेज खाते हैं तो नॉनवेज खाइए, जो खाना है वो खाइए। वेजिटेरियन सर, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। हाँ, ठीक है। लेकिन जो खाइए आधा पेट खाइए। हैवी खाना खाना है, रोटी सब्जी तो खाइए आप। लेकिन ठीक है इसका सर, मतलब नहीं है कि धीरे बाहर जाके समोसा और मिसल पाव और वड़ा पाव सब खाने लेंगे, ऐसा मत करिए। नहीं नहीं सर, जो भी बनाता हूँ हाथ से ही बनाता हूँ अपने घर पे। हाँ, तो भरपेट खाइए, हैवी खाना खाइए, आधा पेट खाइए। अब खिचड़ी ठीक से है सर। आगे का स्टेज चला गया ना, खिचड़ी पे ही नहीं रहना है। आगे का स्टेज चला गया, आप खाइए और लाइफ को एंजॉय सर करिए। क्योंकि आप ठीक अश्वगंधा है पी रहे हैं, सोरन सारस्वता रिच पी रहे हैं, तो आपको सलमान खान की तरह बॉडी बनाना है, बहुत मस्त लगना है। सर। सर वो कितने दिन सर चलेगा, मतलब टोटल कितने दिन तक उसको लेना है बॉटल को? 45 दिन तक तो लेना चाहिए, 45 डेज। हाँ, उन्होंने क्योंकि मतलब 20% ही डिस्काउंट दिया, और 1,000 रुपये का हो गया, 2 दिन का 1,000 में दिया है, 2 दिन का। तो अभी मैं इस पे क्या बताऊं, आपके पास पैसा है तो पैसा खर्च करिए, ठीक है नहीं है। सर। हाँ नहीं, वो तो ले लूँ, मैं बोला घर पे मैं। और सर पूछ रहा था कुछ तो था, ध्यान से उतर गया, सब कुछ पूछना था मुझे। ठीक है, आप बाद में पूछ सकते हैं, कल पूछ सकते हैं, ठीक लिख के रखिए। ठीक है। हाँ, ठीक है सर, भी फिर जो भी डाउट है आप हमसे पूछ सकते हाँ हैं, सर। हाँ अच्छा हो हाँ बुरा सर, हो। ये मैं पूछ रहा था सर, ये जो घी में मेरे पास है, वो मतलब साड़ी रहता है ना दूध का,
उसका हाँ उसमें से मक्खन निकाल के उसका घी बनाया हुआ है, तो वो मैं यूज कर सकता हूँ खाने में। गाय का है कि भैंस का है ये गाय बकरी? का है, गाय का। तो गाय का यूज करिए ना। गाय का घी लेंगे तो स्नेहन होगा, स्नेहन होगा तो मज्जा धातु अच्छा होगा आपका, शुक्र धातु अच्छा होगा, सब धातु अच्छे होंगे। तो आप गाय का घी लीजिए। वो सुष्मिता जी 60 ml तक घी लेनी है। आप जितना घी लेंगे उतना आपका बल बढ़ेगा, आपका वेट बढ़ेगा, अच्छा होगा, हेल्दी हो जाएंगे। नहीं, वो सर दही से नहीं बनाया था ना, इसीलिए मैं मुझे पूछना था कोई बात नहीं, तो। आप जो क्रीम से बनता है उससे भी बना के खा सकते हैं। अच्छा, हमारे ठीक। चरक संहिता में दोनों टाइप का बताया है। जो दही से बनाया हुआ है वो अलग गुणधर्म बताया है, और जो बिना क्रीम से बनाया है वो भी अलग बताया है। दोनों चलता है। ठीक है, ठीक है आप लीजिए लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। आप लीजिए घी। और भरपेट खाना खाइए, मतलब हैवी खाना खाइए। भरपेट का मतलब है आधा पेट खाना है। रोटी सब्जी का अगर 40 रोटी का भूख है तो 20 ही खाना है, मतलब हाफ। हाँ, हाँ, ठीक है लेकिन सर। एकदम भी नहीं खाना है कि 20 ही खा लिया रोटी। ऐसे बकासुर ठीक की तरह नहीं खाना है। जितना इंसान, नॉर्मल इंसान खाते हैं उतना ही खाना है। ठीक है सर। ठीक है, खाइए और फिर बताइएगा। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। और कोई कुछ पूछना चाहते हैं? डॉक्टर दीक्षा जी आप कुछ हाँ, सुष्मिता जी आपने हैंड रेस किया है, बताइए। म्यूट, प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। हाँ हाँ सर, मदर का मेडिसिन तो आप जा रही है तो मैं इधर भेज दूं कि उधर भेज दूं? आपने कहा था उधर उधर भेजना है। तैयार हो गए तो आप भेज दीजिए सर, वॉचमैन है वो ले लेगा अगर पहुंच गए तो। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, एक बार रिमाइंड करना था आपको वही। मैं कॉल करूंगा, कल परसों कॉल करके फिर भेजूंगा। हाँ सर, एक और बात है सर, आप पहले जो पाउडर बेचा था ना सर, लवन भास्कर चूर्ण के अलावा कुछ और पाउडर है ना सर, वो और अभी जो भेजा है वो सेम है ना सर? क्योंकि वो पहले से मेरा पास बच गया है, वो खत्म करने के बाद ही शुरू कर सकते हैं ना सर? वो पहले ले लीजिए फिर इसको शुरू करिए। हाँ हाँ, ओके कोई सर, भी थैंक यू। दवाई को फेंकने का नहीं, क्योंकि दवाई में भी भगवान है, हाँ ईश्वर। नहीं सर, इसीलिए कुछ नहीं सर, कर रही हूँ सब कुछ। वो एक एक स्पून में बच गया सर, बहुत ज्यादा था पहले मंथ में, इसलिए हाँ, बच गया। ठीक है, तो पहले वो खत्म करके फिर ये लीजिए। हाँ ठीक है सर, थैंक यू। हाँ, और कोई भी डाउट होगा तो पूछिए आप, 100 बार पूछिए, लेकिन पूछिए। हाँ और हाँ सर, पॉजिटिव ठीक है, रिजल्ट आ रहा है थैंक तो यू। भी बोलिए, निगेटिव रिजल्ट आ रहा है तब भी बोलिए, लेकिन हाँ बोलना सर, मैं जरूरी है। पहले दिन से बताती थी आपको, आपका अम्पाचक वटी में मैजिक है, मैं पहले भी बताया था आपको। अब सभी बोल रहे हैं सर आपका अम्पाचक वटी के बारे में। मुझे 2 दिन लेके बहुत अच्छा फायदा लगा, तब मैं आई थी ना सर आपके पास। आपको फायदा लगा, लेकिन हाँ यहाँ पे सुप्रिया जी हैं, उनको वो हाँ। दवाई से रैशेस आ गए थे। ओ, उनका पित्त प्रकृति है, उनको कोई हाँ। दवाई सूट नहीं करता। ऐसा भी है, हम्म। ये नहीं होता कि मेरी दवाई पूरे ब्रह्मांड में सबको फायदा करेगी। किसी किसी हाँ। की प्रकृति ऐसी होती है कि वो सूट नहीं करती है। लेकिन अच्छा तो है सर आम पाचक वटी, उसका तो हाँ, मतलब जिनको भी पित्त सूट करता प्रकृति है है तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है सर। हाँ, जहाँ पे आमावस्था बहुत ज्यादा होती है वहां पे हाँ वो करती है। जिसकी पित्त प्रकृति है उसको वो सूट नहीं करती है। हाँ। आप मुझे चंदलोदक पीने के बोला था ना सर, इसकी वजह हाँ, से कुछ पित्त का प्रॉब्लम नहीं आया था। हाँ। और कुछ होता है कि कुछ कुछ पेशेंट के माइंड में होता है। जैसे कि वो हाँ सुप्रिया जी ने बोला कि 4 आशा वरिष्ठ लेने से मेरे को उल्टी हो गई, तो ऐसा हाँ, भी मुझे भी साइड। पहले, मैं उस दिन भी बताया था ना सर आपको, मुझे अशोकारिस्ट लेके क्लॉट निकल गया, वो होता है सर सबके पेशेंट के माइंड में। मैंने भी बोला था आपको, अशोकारिस्ट लेने के बाद क्लॉट आ गए ऐसा उस दिन। ऐसा सबके माइंड में कुछ ना कुछ रहता है, उसकी वजह हाँ। से ऐसा फील करेंगे उल्टी आ रही है तो हो जाता है उल्टी। हम्म। हाँ, कोई बात नहीं, हमें तो ठीक करना है, कैसे भी हम हाँ, सॉल्यूशन निकालेंगे युक्ति से। ठीक, ठीक है, तो थैंक यू। आपसे बात करके थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। अभी 10 बज गए हैं, सभी वैद्य लोगों को मैं धन्यवाद बोलता हूँ। आप सब धन्वंतरी के स्वरूप हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, और सभी को मैं आदर करता हूँ, सभी को रेस्पेक्ट करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम। अब हम लोग सुबह मिलेंगे, थैंक यू सभी को। और जो टाइमिंग है जो चेंज हो गया है ना, वो मैंने ग्रुप में डाला हुआ है। एक 7 बजे चरक संहिता का होगा, 8:30 बजे माधव निदान होगा, शाम को 7 बजे स्पेशल सेशन होगा, और रात को क्लिनिकल संभाषण। टाइमिंग थोड़ा चेंज हो गया, तो मैं सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि।